हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सॉरी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, क्लास लेट हो गई 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है यार, कभी कभार हो जाता है ना, कभी कभार हो जाता है, इतना तो थोड़ा बहुत। जल्दी से बस एक बार शेयर करो, फटाफट आ जाओ। चलिए, तो एक बार जल्दी से आ जाइए फटाफट से। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बेटा, लाइंस और सर्किल काउंट करने में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने उस दिन भी क्लास में बोला था कि लाइन काउंट करना और सर्किल काउंट करना डायरेक्ट होता है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब हम मॉक टेस्ट करेंगे या जब हम रिवीजन करेंगे तो लाइंस और सर्किल को मात्र 5 मिनट लगेंगे समझाने में, ठीक है? मात्र 5 मिनट लगेंगे लाइंस को और सर्किल को समझाने में। मैं आपको 2-3 चैप्टर्स जो हो गए उनके एक बार पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, तो आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। सही है। वैसे जो यहाँ पर पढ़ाता हूँ सॉल्यूशन पीडीएफ, ये भी मैं आपको दे देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे देता हूँ। सही है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक बार शेयर कर दो फटाफट से सेशन को, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो। कुछ क्वेश्चंस है, पहले उनको लगा लेते हैं। कल भी हम पढ़ ही रहे थे, पहले कुछ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए मुझे जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए जल्दी से जरा, ठीक है? ऊपर की पट्टी पर ध्यान मत देना, ये एक्चुअल में स्लाइड में चेंज नहीं कर पाया, ध्यान नहीं रहा चेंज करने का। करिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए। आंसर बताइए कितना आएगा इसका। भाई मच्छर बहुत हो रहे हैं आज। चलिए, आंसर बताइए कितना आएगा इसका। यहां पर कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी फेस अपोजिट टू टू, मतलब दो के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये बताना है आपको। किसके फलक पर? दो के विपरीत फलक पर। अब देखो दो कहां कहां है। क्या पहली वाली डाइस में दो है? बिल्कुल दिख रहा है। इसके अलावा दो है? बिल्कुल है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए कितना है, 2 3 5। 5, आप यहां पर देखिए, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो हमारा काम बन गया। हमें क्या करना पड़ेगा अब? हमें सिर्फ क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा अब? हमें सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और कुछ थोड़ी करना है। कैसे? इससे क्लॉकवाइज चले 2 पर और इससे क्लॉकवाइज चले 4 पर, तो 2 क्या हो जाएगा, 3 पर, सॉरी, तो 3 क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 4 के। 4 से क्लॉकवाइज चले 6 पर और 3 से क्लॉकवाइज चले 2 पर, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 2 इज अपोजिट टू 6। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। वाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, तो ये बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए ये क्या कह रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई बात नहीं, जल्दबाजी में गलती होती है, लेकिन उस गलती को सुधार लेना ही क्या कहते हैं, कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना कहते हैं। चलिए बताइए, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई भाई बहन दोस्त भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो वो यूपी कांस्टेबल की तरह विकल्प में एसएससी हवलदार की पोस्ट भी देख सकता है, ठीक है? एसएससी हवलदार की सैलरी भी 30,000 के आसपास है। अच्छा, एमटीएस की सैलरी तो 22 के आसपास ही है, लेकिन हवलदार की सैलरी 30 के आसपास जा रही है, क्योंकि हवलदार का टीएडीए ज्यादा है, एचआरए ज्यादा है एमटीएस से।
मैंने भी इस चीज पर रात रिसर्च करी है और फिर इसलिए सुबह एक इवेंट किया है। मुझे जब भी कोई चीज पता चलती है तो मैं हमेशा आपको बताता हूं। तो अगर आप में से भी किसी की हाइट अच्छी खासी है, 157 से ज्यादा है, 158 से ज्यादा मान लो, तो आप भी हवलदार का फॉर्म भी भर देना एसएससी वाले में। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, पर कल का लेक्चर एक बार देख लेना, डाइस का सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कह रहा है 6 के विपरीत, अब 6 के विपरीत मुझे देखना है यार। एक मैंने ट्रिक भी बताई थी तुम्हें, क्या जो 6 के साथ होंगे वो कभी विपरीत नहीं हो पाएंगे, है ना। जो 6 के साथ होंगे वो कभी विपरीत नहीं हो पाएंगे, वो कभी विपरीत नहीं हो पाएंगे, वो कभी विपरीत नहीं हो पाएंगे, है ना, नहीं हो पाएंगे। ये तो आपने देखा था, सही है। अब यहां पर देखो 6 के साथ कौन कौन आ रहा है। यहां पर इस वाले से आप देख सकते हो कि यहां पर 6 के साथ कौन कौन आ रहा है। तो 6 के साथ देखो 2 आ रहा है और 6 के साथ 3 आ रहा है, यानी कि 2 भी विपरीत नहीं होगा और 3 भी विपरीत नहीं होगा। देखो 6 के साथ 4 आ रहा है और 6 के साथ 2 आ रहा है, तो यानी कि 4 भी विपरीत नहीं होगा। 6 के साथ 4 आ रहा है और 6 के साथ 5 आ रहा है, तो सपोज ऑप्शन ई में 5 दिया होता तो वो भी विपरीत नहीं होता। बचा क्या 1, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। देखा कितना आसानी से हो गया, देखा कितना आसानी से हो गया भाई, कितने आसानी से आपने कर लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें का। ये वाला बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर इसके बाद ओपन डाइस की तरफ चलेंगे, देन कंडीशनल डाइसेस समझेंगे कंडीशनल डाइस क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से बताओ क्या बना। वॉलेट बन रहा है, वॉलेट आ रहा है सभी का आंसर। अरे नहीं, देखो यहां पर क्या बोला गया, कह रहा है नीचे दिए गए 4 पासों में वह रंग ज्ञात कीजिए जो पीले रंग के विपरीत होगा। येलो के अपोजिट चाहिए, किसके अपोजिट चाहिए भाई, येलो के अपोजिट चाहिए। अब येलो की अगर हम बात करें तो येलो के साथ कौन कौन आ रहा है, तो येलो के साथ आ रहा है ब्लू और ऑरेंज। एग्जाम में हो सकता है या नाम लिखने की जगह वो कलर भी दे सकता है। तो यहां पर कौन आ रहा है, येलो के साथ आ रहा है ब्लू और ऑरेंज, तो यानी कि ब्लू हमारा आंसर नहीं होगा, ऑरेंज तो यहां दिया ही नहीं गया है। ठीक है, येलो के साथ कौन कौन आ रहा है, रेड आ रहा है और अगेन ब्लू आ रहा है, तो रेड भी हमारा आंसर नहीं होगा। येलो के साथ कौन कौन आ रहा है, रोज आ रहा है और रेड आ रहा है, तो रोज भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या, वॉयलेट। जो बचा यानी कि यहां पर वॉयलेट बचा, तो वॉयलेट आपका आंसर हो गया। सही है, यहां पर क्या हो गया, वो वॉयलेट आपका करेक्ट आंसर बन गया। क्लियर है सभी को, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपन डाइस क्या है तो बताओ मुझे कि भैया ओपन डाइस क्या है, बताओ। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ओपन डाइस क्या है, बताओ भाई, क्या कहोगे ओपन डाइस के बारे में। खुला हुआ पासा, पासे की क्या होती है, 6 सतह होती हैं, उस पासे को हम खोल दें। कैसे, जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल में 6 फेस हैं, तभी तो इसे डाइस कहते हैं इसे भी। भैया कौन कौन सी, एक ये हो गई, एक इसके बैकवर्ड हो गई, एक इसके ये वाली हो गई, एक इसके ये वाली हो गई, एक इधर वाली हो गई और एक इधर वाली हो गई। तो यानी कि कुल कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई। अब इन 6 सतहों को जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें 3 दिखाई दे रही है। अभी आपके सामने मैंने ऐसे रख रखा है तो 3 फेस दिख रहे होंगे आपको, 4 नहीं दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो 3 फेस विजिबल होते हैं। तब तक ये क्या है, क्लोज्ड आइस है।
जब तक तीन फेस विजिबल थे तब तक ये क्या हो रहा था, क्लोज्ड आइस हो रहा था। जैसे ये तीन के ज्यादा दिखने लगे, मतलब आपको पूरे 6 के 6 दिखाई देने लगे, तो वो क्या हो गया, ओपन आइस हो गया। वो क्या हो गया आपका, ओपन आइस हो गया, यानी कि खुला हुआ पासा हो गया। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, जब आपको 6 के 6 फेस विजिबल हो गए तो ये कैसा डाइस हो गया, ओपन डाइस हो गया। समझ में आ रहा है? अभी इसमें क्या है ना, बहुत सारे टाइप होते हैं ओपन डाइस में। जैसे एक तो ये हो गया इसका, और कैसे कैसे बन सकता है ये, तो और ऐसे ऐसे भी बन सकता है। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको कि इसको ना बनाने के ना अलग अलग तरीके हैं। ये भी क्या है आपका, ओपन डाइस है। ये भी क्या है आपका, ओपन डाइस है। उसके बाद ये देखो, ये भी क्या है आपका, ओपन डाइस रहेगा। सही है, ये भी क्या रहेगा आपका, ओपन डाइस रहेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, हम सीखेंगे। लेकिन ओपन डाइस में विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं, मुझे ये बताओ। इसके फ्रंट फेस के विपरीत कौन सी सतह होगी? ये जो आपके फ्रंट पे है, मतलब जो स्क्रीन होती है, इसके विपरीत कौन सी सतह होती है? तो भाई इसके विपरीत कौन सी, जो कैमरे वाली सतह, मतलब इसके बैकवर्ड में सतह जो है वही तो विपरीत होती है। अब विपरीत तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, यहां से यहां पहुंचने के लिए आपने क्या किया, आपने एक सतह को स्किप मारा, आपने एक सतह को बीच में छोड़ दिया। भाई यहां से यहां जाने के लिए आपने ये वाली सतह छोड़ी या ये वाली सतह छोड़ी, तभी तो यहां से इसको छोड़ करके यहां पहुंचे होगे। तो एक सतह को तो आप छोड़ रहे हो ना, अब वो सतह जो आप छोड़ रहे हो वो आपकी स्किप कहलाएगी। ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। अब जैसे यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। मैंने बोला एक सतह छोड़नी है, मतलब क्या हुआ, ये 2 था, इसका अगर मुझे विपरीत निकालना है तो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि एक स्पेस मुझे छोड़ देना है। ये 3 वाला मैं क्या कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। ये 3 वाला मैं क्या कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। यहां पर देखो 3 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, क्योंकि 3 से एक स्पेस छोड़ने पर जो आएगा वही 5 आएगा। और जो बचा वो बचा आपका 1 और 6, और जो बचा रिमेनिंग 1 और 6, ये हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। जो रिमेनिंग है 1 और 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक दूसरे का विपरीत। सही है, ठीक है, बन गया आपका आंसर। भाई एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट से, अभी तक शेयर नहीं किए हैं, किसी ने भी क्लास को शेयर किया नहीं है लग रहा है, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाफट भाई। बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक एक चीज को बिल्कुल समझा के चल रहा हूं यार। कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि जो बाहर जाए एसएससी के एग्जाम से, बेसिक भी बता रहा हूं फिर एडवांस भी करा रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर बात यहां तक क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन कैसा आता है, तो ये पहला क्वेश्चन है जैसे, और मैं आपसे बोलूंगा कि विच डाइस कैन बी फॉर्म, मतलब इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछेगा क्या, क्वेश्चन में बोलेगा कि विच डाइस विच डाइस कैन बी फॉर्म, यानी कि कौन सा पासा, यानी कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा पासा बनाया जा सकता है, करिए इसका आंसर, कौन सा पासा जो है वो आपका बनाया जा सकता है, करिए जल्दी से। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कौन किसके अपोजिट है। भाई इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि कौन किसके विपरीत है भाई। अब यहां पर अगर हम विपरीत की बात करें तो बेटा एफ और बी ये हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, एफ और बी ये हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो एफ क्या हो गया, अपोजिट हो गया किसके, बी के। एफ क्या हो गया, अपोजिट हो गया किसके, बी के। देन दूसरा देखना, ये जो ई है ये अपोजिट हो जाएगा किसके, सी के। ये जो ई है ये अपोजिट हो जाएगा किसके, तो ये अपोजिट होगा सी के। और जो ए है ये अपोजिट होगा किसके, डी के। और ये जो ए है ये अपोजिट हो जाएगा किसके, डी के। सही है, यहां पर ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब यहां विपरीत होने के बाद जो बात समझ में आई
वो ये आई कि यार आपने बताया था कि जब कभी भी दो सतह विपरीत हो जाती हैं तो वो एक साथ नहीं आती। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सरल हो गया, क्या जो दो सतह विपरीत है वो एक साथ नहीं आएंगी। एफ और बी विपरीत है, तो जब एफ और बी विपरीत है तो वो एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि ये डाइस नहीं बनेगा। यहां देखिएगा तो ई एफ डी अलग अलग है, देखो ई एफ डी तीनों ही सतह अलग अलग हैं, तो यानी कि ये वाला डाइस बनेगा। यहां देखिएगा बी ई सी, तो ई और सी एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं यहां पर, और यहां एक साथ में आ रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए डी और ए, डी और ए एक दूसरे के विपरीत है, यहां साथ में आ रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। सो यहां पर जो बनाया जा सकता है कौन सा पासा बनेगा, केवल बी ऑप्शन वाला पासा आपका बन के दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये करिए इसका आंसर क्या होगा। यार तुम लोगों को हो क्या गया है, मैंने कल भी तुम्हें एक बात समझाई थी कि तुम दूसरे की जिम्मेदारी मत लो, पर अपनी जिम्मेदारी तो लो पढ़ाई में। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पढ़ाई में नहीं लोगे तो कैसे चलेगा काम। फिर वही होगा कि एक मोहल्ले में से 3 लड़कों ने फॉर्म भरा होगा, एक का सिलेक्शन होगा, वो बाकी 2 के घर मिठाई खिला के आएगा और बाकी 2 उसका मुंह ताकते रह जाएंगे। तुम अपने आप कम करते जा रहे हो, अपनी संख्या घटा देते हो, अपने आप पढ़ने का मन नहीं करता तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे फिर, ऐसे यही करोगे, पड़ोसी की मिठाई खाओगे बस। कौन कौन खाना चाहता है पड़ोसी की मिठाई, अपनी मिठाई तो खिलाने का मन है नहीं तुम्हारा, तुम्हारा मन ही नहीं है कि भाई जाओ पुलकेसर को मिठाई खिला के आएंगे हम, सिलेक्शन लेंगे और पुलकेसर को मिठाई खिला के आएंगे हम, है ना। मन ही नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा तो मन है पड़ोसी की मिठाई खाने का, खाओ भाई पड़ोसी की मिठाई खाओ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सी और एफ अपोजिट है। यहां पर क्या हो रहा है कि सी और एफ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, बी और डी भी अपोजिट है, बी और डी जो है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, और ए और ई जो है ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। ए और ई जो है ये भी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। हमें यहां पर भी बनाना ही है। ठीक है, अभी एक किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा जब कि कौन अपनी मिठाई खिलाएगा और कौन पड़ोसी की मिठाई खाएगा। 330 देख रहे हो, कम से कम तुम तो जवाब दे दो कि अपनी मिठाई खिलाने जाओगे या पड़ोसी की मिठाई खा के आओगे। अब यहां देखो अपोजिट कौन है, ए और ई अपोजिट है, यहां पर साथ में आ रहा है, तो यार कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। यहां देखो डी ई एफ, तो देखो तीनों अलग अलग हो रहे हैं, तो यानी कि ये वाला बनेगा। यहां पर अगर हम बात करें तो बी और डी क्योंकि अपोजिट है और साथ में आ रहे हैं, यहां अगर हम बात करें तो ए सी एफ, ए बी सी, ये वाला भी बनेगा। तो यहां पर जो बनेंगे वो आपके 2 डाइस जो हैं वो बनेंगे, एक तो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी और एक बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रिंस कह रहा है सर हम तो खाने ही जाएंगे, वाह मेरे चीते, तू भाई सच बोल रहा है, चीता है तू। ठीक है, चलिए तो यहां जो आंसर होगा क्या होगा आपका, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। सही है, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एक कह रहा है कि मिठाई के नाम से मुंह में पानी आ गया। बेटा सही बात है, जब पड़ोसी मिठाई खिलाएगा तो मुंह में पानी ही आएगा यार, नहीं है, यहाँ नहीं है। चलिए करिए बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ भाई मुझे तो तुम सिलेक्शन के बाद काजू कतली खिला देना, सिलेक्शन ले लो बस जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कौन किसके विपरीत है, तो यहां विपरीत की अगर हम बात करें तो देखिए 2 के विपरीत कौन है, 4 है भाई, 2 के विपरीत कौन है, 4 है। उसके बाद 1 के विपरीत कौन है, 6 है, 1 के विपरीत कौन है, 6 है, और बचा क्या 5, 5 के विपरीत कौन है, 3 है। सर एक बात बताओ, क्या ये 5 के विपरीत 3 क्यों है, किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि जो बची हुई सतह है वो आखिर विपरीत हो क्यों रही है। भाई ये तो अलग है ना, ये एक छोड़ के इस पे कहां जा सकते हो, एक छोड़ के इस पे पहुंचा गया, नहीं पहुंचा गया। अब जब नहीं पहुंचा गया तो विपरीत कैसे है, तो इसको पूछना चाहिए था तुम्हें, पर नहीं, हम थोड़ी ना पूछेंगे, हम तो रटते हैं चीजों को। तो देखो ये कैसे विपरीत होता है, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ डाइस। क्या होता है, मूवमेंट, किसी भी चीज का, किसी भी डाइस का मूव करा सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो, अनटिल अनलेस उसके ऊपर आगे पीछे कोई और नंबर ना हो, कोई और सतह ना हो। तो इसका मूवमेंट कैसे हो सकता है, देखो
जैसे यहां पर ये था 2 1 4 और 6, और यहां पर था 5 और यहां पर था 3। तो भैया या तो इस 5 का मूवमेंट करा लो या इस 3 का मूवमेंट करा लो, ठीक है, या तो इस 5 का मूवमेंट करा लो या इस 3 का मूवमेंट करा लो, जैसे मन करे। सही है। अब कैसे करें, देखो भाई 5 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये मूव हो सकता है, ये यहां आ सकता है मूव हो करके, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो करके यहां भी आ सकता है, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो करके यहां भी जा सकता है, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो करके यहां भी जा सकता है। तो देखो अब हो गया एक सतह छोड़ के, अब हो गया एक सतह छोड़ के, तो चाहे आप इसको मूव करा लो चाहे इसको मूव करा लो, वो आपकी मर्जी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 2 4 6 1 3 6, तो 1 3 6, तो 1 और 6 विपरीत, 1 और 6 विपरीत साथ में आ गए, नहीं बनेगा। 5 3 विपरीत साथ में आ गए, नहीं बनेगा। 2 और 4 विपरीत, 2 और 4 विपरीत साथ में आ गए, नहीं बनेगा। 1 3 4, तो 1 3 4 यानी कि जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, जिनको नहीं पता था उन्हें पता चल गया होगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर आ गया सभी का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये डाइस का क्वेश्चन है, इसको बनाइए। इसका क्या आंसर होगा, ये वाली सतह थोड़ी सी डार्क पोर्शन है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये डार्क है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैंने कर दिया है। ये वाला जो पोर्शन है ये डार्क है। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां पर कौन किसके विपरीत होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। कमलजीत कुमार झा, देखिए भैया एग्जाम तो ऐसे ही आता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं और आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि डाइस में बेसिक भी बता रहा हूं और एडवांस भी बता रहा हूं। ये एमटीएस में ना आए पर सीएचएसएल में आ सकता है, सीजीएल में आ सकता है, और हो सकता है इस साल एमटीएस में भी आ जाए, क्योंकि एमटीएस का लेवल पिछले साल भी उठाया गया था, ठीक है, एमटीएस के लेवल को भी अच्छा किया गया था। और भाई साहब एसएससी हवलदार में तुम्हें 30,000 रुपए ऐसे ना दे दे कोई फ्री के, पढ़ना तो पड़ेगा। सही है, तो यहां कौन सा बनाया जा सकता है, अगर हम इसकी बात करते तो भाई देखो, प्लस के विपरीत क्या हो गया, इक्वल टू, प्लस और विपरीत हो गया इक्वल टू। सही है, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है पूरा डार्क एंड पोर्शन जो है, ठीक है, ये किसके विपरीत हो रहा है, तो ये विपरीत हो रहा है इसके, ये इसके विपरीत हो रहा है, तो ये विपरीत हो रहा है इसके, और ये हो गया इसके विपरीत, ठीक है, और ये हो गया किसके विपरीत, एक्स के विपरीत, ये हो गया किसके विपरीत, एक्स के विपरीत। अब आते हैं डाइस पे, भाई यहां पर प्लस है चलेगा, मल्टीप्लाई है चलेगा, ये बनेगा भाई, ए ऑप्शन आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा ए ऑप्शन। सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल डेफिनेटली आपका बनेगा। बी देखते हैं, यार ब्लैंक स्पेस तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि डाइस की तो 6 की 6 सतह दिखाई दे रही है, अगर 3 दिखाई दे रही होती तो मैं कह सकता था संभावना है, लेकिन यहां तो 6 की 6 दिखाई दे रही है, तो आपकी संभावना भी नहीं है। यहां देखिए ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो यहां पर ये दोनों विपरीत है, और यहां साथ में आ गए तो ये वाला भी नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये विपरीत हो रहे थे, साथ में आ गए तो ये भी नहीं बनेगा। आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ, यहां पर भी ऐसी हो रहा है, ये खाली वाला तो है ही नहीं, और नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। आपका आंसर क्या होगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करिएगा, यूपी पीसीएस सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस सी सेट में तक आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस सी सेट में तक आया हुआ ये क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। इसको कैसे आप बनाओगे भाई साहब, तुम पीसीएस तक दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। सी सेट खैर, जीएस तो तुम्हारी बहुत अलग हो जाएगी लेकिन सी सेट वी सेट तुम यहीं से कर दोगे सारा। चलो इसका आंसर करो जल्दी से, क्योंकि कह रहा है ए सी ई बी डी एफ, ए सी ई बी डी एफ। सर यहां क्या करे, कौन किसके विपरीत, कोई भी तो डायरेक्ट है नहीं, कोई भी तो डायरेक्ट है ही नहीं, तो फिर कौन होगा, किसके विपरीत, किसका खुलेगा नसीब। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। रे कपिल राव, कुसुम को बाद में हाय हेलो कर लियो, अभी पढ़ ले।
सुभाष यादव, कॉलिंग नंबर आपका है 9873111552 दिया गया है, देखो टाइटल के ऊपर हैशटैग लगा हुआ है। अब यहां कौन सा बनाया जा सकता है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये यूपीपीसीएस सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मानता हूं एमटीएस का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन एमटीएस वाले ऐसा तो नहीं है कि दे नहीं सकते, मना कर देंगे कि नहीं बाबूजी हम नहीं देंगे, टफ क्वेश्चन है, देने को दे सकते हैं। अब इसमें क्या करें, सबसे बड़ी बात है मूवमेंट की। तो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि हमें प्रश्न के अंदर मूवमेंट करना आना चाहिए, तो हम इसमें मूव कर सकते हैं डाइस को। कैसे मूव करेंगे देखिए, जब हम डाइस को मूव करेंगे तो ये वाला जो डी है यहां पर ये खाली तो बैठा है, इसके इधर कोई नहीं है ना, तो यार इस वाले डी को मैं मूव करा के इधर ले आता हूं, सही है। तो डी कहां आ गया, यहां आ गया, मतलब यहां से हट गया। ये वाला जो एफ है इसके ऊपर भी खाली है, कोई नहीं बैठा ना, इस वाले एफ को मैं मूव करा देता हूं, इस वाले एफ को मैं मूव करा करके यहां ले आता हूं, यहां एफ आ गया, यहां इसे हटा दिया। ये वाला जो ए है इसके नीचे कोई है, इस वाले ए के नीचे कोई है, नहीं है ना कोई भी। अब जब नहीं है तो इसको भी मूव करा सकते हो, इसको भी मूव करा सकते हो, यानी कि यहां पर ए ले सकते हो, तो ये हट गया। अब देखो आपका जो आपको चाहिए था कौन किसके अपोजिट होगा निकल के आने लगेगा। कैसे भाई, ए जो है वो किसके अपोजिट हो गया, बी के। ये जो ए था ये किसके अपोजिट हो गया, ये हो गया आपका बी के। ये जो सी था ये किसके अपोजिट हो गया, ये हो गया आपका डी के। ये जो सी था ये किसके अपोजिट हो गया, ये हो गया आपका डी के। और बचा क्या, ई और एफ। तो ये जो ई है वो किसके अपोजिट हो गया, वो हो गया आपका एफ के। ई जो है ये किसके अपोजिट हो गया, तो ये हो गया आपका एफ के। बस ठीक है, अब यहां पर अपोजिट निकल गए। अब डाइस को सॉल्व करना आसान है, एक बार बता दो कमेंट्स में कि ये वाली बात समझ में आ गई कि कैसे मूव कराते हैं और कैसे अपोजिट निकालते हैं। अब यहां देखो ए और बी क्योंकि विपरीत है और साथ में आ रहे हैं, आंसर नहीं बनाएंगे। यहां देखिए ई और एफ क्योंकि विपरीत है और साथ में आ रहे हैं, तो कभी आंसर नहीं बनेगा, कभी आंसर नहीं बनता जो साथ में आ जाते हैं विपरीत वाले। फिर यहां देखिए बी सी डी, सी और डी साथ में आ गए तो ये आंसर नहीं बनेगा। यहां देखिए ए एफ सी, यहां पर कोई किसी के साथ नहीं है, सब अलग अलग है, अलग अलग है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी में गलत कर दिया, कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है, जल्दबाजी में गलतियां होती हैं और वो गलतियों को पकड़ के सुधार करना ही आपको सिलेक्शन की ओर लेकर के जाता है। सो हमारा जो आंसर बना वो बना डी ऑप्शन। समझ में नहीं आया ये वाली बात कि मूव कैसे करा रहे हैं, किस किस को नहीं आया एक बार बता दो ताकि मैं इसको दोबारा से बता दूं, या इसमें का कोई और क्वेश्चन होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें का एक और क्वेश्चन है, यहां पर समझा दूंगा डिटेल में, यहां इसको हम डिटेल में कर लेंगे। बताइए जल्दी से, जिस जिसको समझ नहीं आया वो यहां डिटेल में करेगा। देखो इसमें भी मूव कराना है, नहीं आया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसको नहीं आया, जिसको नहीं आता है ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जिनको आ जाता है ना उनको ये लगने लगता है कि हम तो भगवान है, हमें तो सब आता है। ठीक है, वो है ना उसका, किसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है, कौन सी मूवी का है, कि अपुनी अपुनिच अपुनिच भगवान है, वो गलत है ना। तो ऐसा मत सोचा करो कि हमें सब कुछ आता है, नहीं आता है वो ज्यादा बढ़िया है, उसमें आप मेहनत कर लोगे। देखो मूव करना है, हमें क्या करना है, मूव करना है। अब मुझे पता है कि यार यहां पर जब मैं मूवमेंट करना चाहूंगा तो तीन जो है वो पांच के विपरीत है, ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि तीन जो है वो क्या है, पांच के विपरीत है। बाकियों का नहीं पता चल रहा, तो मैं बाकियों को मूव करा लेता हूं, है ना। मैं क्या करा लेता हूं, बाकियों को मूव करा लेता हूं। कैसे, ये एक है, अगर ये इधर खाली है, नीचे तो जा नहीं सकता भाई, सिंपल सी बात है, इधर जाएगा, इधर आया ये, तो यहां पर एक हो गया, तो यानी ये यहां से कट गया। अब ये दो है, इसको ऊपर ले जाकर के कोई फायदा है क्या, अगर मैं इसको ऊपर ले भी जाऊं तो कोई फायदा मिल रहा है मुझे, नहीं मिल रहा ना। तो फिर इसको मैं इससे अच्छा क्या करूं, इसको मैं मूव करा करके यहां ले आऊं, इसको मैं मूव करा करके नीचे ले आऊं। मैं तो मूव करा सकता हूं खाली जगह पे, या मैं अगर चाहता तो जरूरी नहीं था कि इस दो को ही मूव कराता, मैं इस 6 को भी मूव करा सकता था, ये भी ऊपर जा सकता था, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी जगह खाली है, तो ये भी यहां आ सकता था।
अब बस मूव हो गया तो ये 2 हो गया 6 के विपरीत और 1 हो गया 4 के विपरीत, 1 हो गया 4 के विपरीत और 2 हो गया 6 के विपरीत। अब बता दो सबको आ गया समझ में? अब बता दो भाई सबको आ गया समझ में, हाँ या ना? कि हाँ भाई मूवमेंट समझ आ रहा है सर, अब मूव करा पाएंगे हम, अब हम आसानी से मूव करा सकते हैं। अब हमें मूवमेंट समझ आ रहा है, किस किस को आ रहा है अब बता दो। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 1 3 2, 1 3 2 बनाया जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ए ऑप्शन है, डेफिनेट बनेगा। बी ऑप्शन देखो 2 5 4, 2 5 4 बिल्कुल बनेगा, अलग अलग है तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा। यहां देखो 1 6 2 नहीं बनेगा क्योंकि 6 और 2 विपरीत है, और विपरीत है तो साथ में, यानी कि सी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। यहां देखो 1 5 4, 1 5 2 तो ये भी बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन हो सकता था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो जरूरी नहीं है कि हर बार यही पूछे कि कौन सा बनाया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता भाई, क्लियर कट हो गया कि ऑप्शन सी जो है सर वो नहीं बनेगा, कि ऑप्शन सी जो है सर वो नहीं बनेगा, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या शानदार, गजब। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा हटके है तो उसका ध्यान से करना, शायद विजिबिलिटी कम है इसकी। 4 2 3 1, ए बी सी ई और डी, यहां पर बी है, यहां ई है, यहां 1 2 3 4 है, यहां ए है, यहां सी है, यहां 1 2 3 4 है, यहां ई है, यहां डी है, यहां 1 2 3 4 है, यहां ए है और यहां ई है, वहां 1 2 3 4 है। सही है। अगर ऑप्शन दो ऑप्शन में सेम बने तो कौन सा फिल करें? बेटा ऑप्शंस एग्जाम में ना ऐसे आते हैं, अब जैसे यहां 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा ना वो आएगा ए बी सी डी, ओनली 1 कैन फॉर्म, ठीक है, ओनली 1 एंड 2, या आ जाएगा ओनली 2 एंड 4, ऐसे करके आ जाएगा, या ऑल, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपको तो ये वाले ऑप्शन चूज करने होते हैं ना, ये तो आपके पास डाइस होगा, इस डाइस को देख करके ऑप्शन आपको चूज करने होंगे, तो वो तो आपके ऊपर एग्जाम में डिपेंड करेगा आप क्या चूज कर रहे हो। भाई यहां देखो, यहां बी के अपोजिट ई होगा और ए के अपोजिट डी होगा, ये सबको पता है। ए के अपोजिट डी होगा और बी के अपोजिट ई होगा, ये दुनिया जानती है, पर दुनिया ये नहीं जानती कि सी के अपोजिट कौन होगा, ये वही जानते हैं जो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तभी तो जब एग्जाम देने जाते हो तो आप देखते होगे कि यार कोई आता है बाहर, रात तेरे भाई ने कभी पढ़ाई नहीं करी फिर भी 70 क्वेश्चन करे आया, 80 क्वेश्चन करे आया, अरे उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो 70 से 80 के बीच में ही रह जाता है और कट ऑफ 80 से ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि जितने क्वेश्चन वो करके आ रहा है ना उतने तो सबको आते हैं। अगर वो बिना पढ़े गया है तो जितने क्वेश्चन वो करके आया है, इसका मतलब उतने क्वेश्चन तो सबके सब करके आए होंगे। जो उससे ज्यादा करके आए हो, यानी कि तुम, जब तुम पढ़ाई करे हो, गेट पे कोई है, जब तुमने पढ़ाई करी है तो तुमने जो 80 से ऊपर के करे हैं, 90 92, वो तुम्हें अलग बना रहे हैं, वो तुम्हें सिलेक्शन की ओर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हें सिलेक्शन की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब यहां देखो, कह रहा बी और ई अप है, नहीं है, बी और ई अपोजिट है तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। कह रहा है डी ई, अब ये क्या है 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 जो सी दिया गया था इसके विपरीत होगा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होगा इसके विपरीत, ठीक है, 1 2 3 4 ये होगा इसके विपरीत। अरे नालायक इंसानों, कम से कम 400 क्लास में बैठे हो तो 400 तो लाइक कर दिया करो, लाइक करने में भी तुम्हारे हाथ दुख जाते हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, कम से कम तुम्हारा लाइक करना तो बनता है यार। तो यहां पर सी के अपोजिट जो है वो 1 2 3 4 है। अब देखो डी अलग है, ई अलग है और 1 2 3 4 अलग है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बनेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बनेगा, सही है। फिर इसके बाद ये वाला देखो, तो यहां पर सी और 1 2 3 4 अपोजिट है, यहां पर अपोजिट है पर यहां साथ में आ रहे हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं बनेगा। सेम अगर यहां बात करोगे, ए अलग है, ई अलग है और 1 2 3 4 अलग है, तो ये भी आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर डी भी बनेगा। अब आप कहोगे जो मन में सबसे तगड़ा डाउट आता है, आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वही दिक्कत की बात है, वो ये क्या सर ये 1 2 3 4 जरूरी है एक सीक्वेंस में रहे? नहीं, ये जरूरी नहीं है,
ये इनका सीक्वेंस बदल सकता है, तो ये सीक्वेंस बदलवा सकते हो, इसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सीक्वेंस बदल सकता है इनका, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। बेटा अमित वर्मा सर की क्लास तो 12 बजे डेली होती है यार, क्या बेहतरीन तो मैथ्स पढ़ा रहा है भाई, बिल्कुल तुम्हें कतई इंजीनियर बना दिया है इतने फंडे बता बता करके, और तुम कह रहे हो सर की क्लास क्यों नहीं होती है। अरे या तो मैं अपना खोपड़ा फोड़ लूं या ये यूट्यूब बंद करा दूं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देख रहे हो गुरुजी, बताओ अमित वर्मा सर की क्लास नहीं होती। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। सर बी ऑप्शन देखो जरा, देख लिया बेटा, 1 2 3 4 ही तो है, 1 2 3 और 4 कैसे लेंगे भाई, कैसे भी ले सकते हो, उसमें आपका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है, क्योंकि डाइस को मोड़ने के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, ये पेपर आपका डाइस है ना, अब ये कभी पहले इधर से मोड़ लो, इधर से मोड़ लो, चाहे इधर से मोड़ लो, चाहे इधर से मोड़ लो, फिर इसको आपने घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, हाँ बिल्कुल होती है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग तो होती ही है। यहां देखो के का अपोजिट कौन है, एम है, के का अपोजिट कौन है, एम, पी का अपोजिट कौन है, एल, पी का अपोजिट कौन है, एल। अब बचा एन, एन का अपोजिट कौन होगा, वही ये चारों के चारों, है ना, ए बी सी डी। अब इसे बंद करो, जब आप बंद करोगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो आ जाएगा सी, ये आ जाएगा ए। जब इसे ऐसे ऐसे बंद करोगे तो भैया ये जब बंद हुआ, देखो ऐसे करके बंद हुआ, ये यहां पर आ रहा होगा, यही तो आ रहा होगा, ठीक है, भैया यहां जा रहा होगा। देखो इसको बंद करने का तरीका सीख लो, चलो कोई बात नहीं है। यहां देखो ऐसे करके बंद हो रहा होगा ये, सही है, ये एक बार रोटेट हुआ, फिर एक बार और हुआ, तो यहां पर ऐसे ही यहां पर हुआ, एक बार हुआ, एक बार और हुआ, सही है, तो रोटेशन का ही तो खेल है भैया, रोटेशन का ही तो खेल है। एक मिनट, क्या हो गया कॉल, चलो तो बताओ अब आंसर क्या होगा। रोटेशन का खेल है जिसमें टिस का पेपर कब है, क्या कह रहे हो, एमटीएस का पेपर कब है, एमटीएस का पेपर है भाई जुलाई में, एमटीएस का पेपर है आपका जुलाई में। चलिए बताइए, तो यहां पर जो सीक्वेंस बना, वो आपका सीक्वेंस जो बना वो क्या बना, बताइए। देखिए भाई, तो यहां जो आपका सीक्वेंस बना, यहां बना आपका ए, यहां बना आपका डी, यहां बना आपका सी, और सॉरी यहां बी बना, और यहां बना आपका सी, यहां बी बना लो, यहां सी बना लो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें क्या है कि आपके डायरेक्ट जो है कोडेड हो रहे हैं, सही है, तो देखो एल और के, पी और एम, पी और एम, सही है, और ये भी सी डी, लेकिन यहाँ क्रॉस वाइज नहीं है, यहाँ ना क्रॉस नहीं है, तो क्रॉस वाले तो नहीं बनेंगे, डेफिनेटली नहीं बनेंगे, क्रॉस वाले तो डेफिनेटली नहीं बनेंगे। अब यहां देख लो, तो यहां डायरेक्ट हो रहा है, जब वो त्रिकोण वाली इमेज में था तो वो इमेज चेंज कर पा रहा था, लेकिन यहां डायरेक्ट हो रहा है, और डायरेक्ट होने के बावजूद जो आपका आंसर बन रहा है बी ए सी डी, तो बी ए सी डी ये बन रहा है, ये बन रहा है डी ए बी सी, तो ये हट गया, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। भाई सुपर एनर्जी पावर, तो आपके पास एक नंबर दिया गया है कॉलिंग का, आप उस पर कॉल कर लो, ठीक है, उस पर कॉल कर लो, और जल्दी से कॉल करके उस पर पता कर लो फटाफट से। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने ये वाले क्वेश्चन देखे हैं कभी, एक सेकंड रुको, मैं 1 मिनट क्वेश्चन खोल लूँ एक, ओ एक सेकंड दो मुझे, है ना, क्योंकि वो टाइप नहीं हो पाए थे। क्या आपने ये वाले क्वेश्चन देखे हैं कभी एग्जाम में, आपको दिखा है या नहीं दिखा, आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन दिखा हो क्या, ऐसे करके देखना जरा मुझे बताना।
क्या आपने कभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखा है? बेटा एडमिट कार्ड जून के लास्ट में आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा। सही है। अब बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ऑप्शन में 3 आ सकता है, बी ऑप्शन 2 आ सकता है, सी ऑप्शन 1 आ सकता है और डी ऑप्शन 6 आ सकता है। बताओ। ओम नमः शिवाय। क्या आएगा इसकी जगह? क्वेश्चन मार्क की जगह 3 क्यों आएगा? वाई इट इज सो 3? 3 क्यों आएगा भाई? 3 क्यों आएगा? रीजन बताइए। देखिए सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप क्वेश्चन मार्क वाला डाइस पढ़ेंगे तो आपको 2 डाइस का यूज करना होगा। सबसे पहले के जो 2 डाइस आपको दिए गए हैं, सबसे पहले उनका इस्तेमाल करिए और सब विपरीत निकालिए। अगर आप ये दोनों डाइस देखेंगे तो यहां पर, अगर आप ये दोनों डाइस देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, इन दोनों डाइस का आप यूज कीजिए, इन दोनों डाइस का आप यूज कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए। तो यहां पर जब आप सबसे पहला आप काम करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? इधर से 5 और इधर से 5, यानी कि ए डाइस में और बी डाइस की मदद से अगर आप लेंगे, दोनों तरफ 5 है। मान लीजिए आपने ये वाला 5 लिया, आप इससे क्या बढ़े? आगे की तरफ कैसे बढ़े? क्लॉकवाइज बढ़े। फिर आगे की तरफ कैसे बढ़े? फिर क्लॉकवाइज बढ़े। तो यानी कि 5 से आप गए 4 पर और 4 से आप गए 3 पर। यहां पर भी 5 आपने कॉमन लिया और 5 से आप गए क्लॉकवाइज 2 पर और 2 से आप गए क्लॉकवाइज 6 पर। ठीक है, 2 से आप गए क्लॉकवाइज 6 पर। सही है। 5 से 2 पर और 2 से 6 पर, 5 से 2 पर और 2 से 6 पर। अब यहां तक तो आप पहुंच गए, अच्छी बात है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई 3 के अपोजिट कौन है? 6 है। और 4 के अपोजिट कौन है? 2 है। यानी कि 5 के जो विपरीत है वो कौन आएगा? वो 1 आएगा। 5 के जो विपरीत है वो कौन आएगा? वो 1 आएगा। ठीक है, 5 के जो अपोजिट है वो कौन आएगा? वो 1 आएगा। अब बता दो क्या आंसर आना चाहिए? अब बता दो आंसर क्या आना चाहिए? कोई 1 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। यार 5 के विपरीत 1 है तो ये तो साथ में आ ही नहीं सकता। कल के कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया। कल का जो कॉन्सेप्ट था उसे पूरी तरह से हिला के रख दिया भाई तुमने। तो 5 के विपरीत कौन था? 1। तो 1 तो साथ में आएगा ही नहीं। 2 विपरीत सतह कभी साथ में आती हैं क्या? कल्पना सिंह, एक ही बोला था सर, गलत बोला था ना? अच्छा यहां देखो, यहां 4 से 5 जब आप जा रहे हो या 5 से 4 जब आप जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, या 5 से 4 आप जब जा रहे हो तो क्या जा रहे हो? आप क्लॉकवाइज ही जा रहे हो। फिर 4 से क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज जाओगे, यहां पर भी आप क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज जाओगे। ठीक है, अब 2 3 6, हमारा टाइम भी हो गया है तो इसमें मुझे चाहिए पूरे 20 मिनट आपको समझाने के लिए। मैं इसे कल बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था आप शायद चीजों को एक बार में समझ पा रहे हो पर नहीं समझे हो। हमें ना इसको ओपन डाइस में कन्वर्ट करना होगा, थोड़ा सा इसे ओपन डाइस में कन्वर्ट करके समझना होगा। इसको अगर हम ओपन डाइस खोल ले तो कैसे करेंगे? सही है, चलो कोई नहीं, आज का सेशन फिर यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद आपकी नितिन सर की क्लास है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। याद रखना, मिसिंग डाइस और कंडीशनल डाइस, मिसिंग डाइस और कंडीशनल डाइस, ये हम कल डिस्कस करेंगे। कंडीशनल डाइस क्या होता है? जब कंडीशन लगा देता है कि एक पासे में ये सतह ऐसी है, वो सतह वैसी है ना? जब कंडीशंस लगा देता है उसे कंडीशनल डाइस कहते हैं। 3 आएगा? नहीं आएगा। और बताओ, 2 आएगा आंसर। ठीक है, अब कैसे आएगा ये अपन कल बताएंगे, कल डिस्कस करेंगे इस पे आप बहुत ही डिटेल में। मेरे बाद नितिन सर की क्लास है 11 बजे से, तो आप सभी लोग उस क्लास में आइएगा। शाम 7 बजे हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इस रविवार यानी कि 17 तारीख रविवार सुबह 11 बजे जिंदगी में एक उजाला लाने के लिए, हमारे जिंदगी के अंधेरों को दूर करने के लिए विवेक सर लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए मशाल।
मशाल का काम क्या होता है? मशाल जब जलती है तो क्या होता है? उजाला होता है ना, तो वही उजाला आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। तो मशाल इवेंट में जरूर आइएगा। 17 तारीख रविवार सुबह 11 बजे आपकी जिंदगी को उजाला प्रदान करने का एक बिल्कुल कहते हैं ना नया और बिल्कुल बेहतरीन तरीका आपको वहां पर अपनाना होगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।